जय हिंद साथियों। आज मैं सीटेट का एक विचारक जो बहुत ही से क्वेश्चन पूछता है, उस विचारक का नाम है कोहलर है भी है, उसमें कोफका भी है और वर्दीमान भी है। उस पे तीनों पे बात करेंगे कि कैसे ये थ्योरी और ये जो है कोहलर है किस पे प्रयोग किया। हालांकि प्रतिपादक जो प्रतिपादक है वो वर्दीमान है, ये भी जर्मनी से था। ठीक है। अच्छा, फिर कोहलर जो है ये प्रयोग करता है, क्या ये प्रयोग करता है। लेकिन तीनों साइंटिस्ट जर्मनी से है, लेकिन कोहलर जो है आपका बाद में जाकर अमेरिका में बस गया, नागरिकता वहाँ के लिए लिया वो। जन्म तो इसका रूस में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात को कि कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन ये अमेरिका की नागरिकता ले लिया, जन्म तो इसका रूस में है, फिर रहा ये जर्मनी में, और ये बस गया कहाँ पे, अमेरिका में। तो इसमें प्रतिपादक अगर कह रहेगा कि इसमें प्रतिपादक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा वर्दीमान, और ये प्रयोगकर्ता हो जाएगा तो कोहलर, और कोफका जो है कोफका वो आपका सहयोग करता था। याद रहेगा किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे किया। किस चिंपैंजी पे किया, किस नाम के चिंपैंजी पे, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे ये खोज किया है। क्या याद रखिएगा, सुल्तान नामक चिंपैंजी। ऐसे 6 चिंपैंजी पे किया, लेकिन मेन इसमें क्या था, सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर खोज कौन किया था, प्रयोग कौन किया था, तो कोहलर। इसका सहयोगी कौन था, तो कोफका। कब किया था, 1912 ईस्वी में। कब किया था, तो 12 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको बोलते हैं, जिसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसका भी सिद्धांत तो कौन दिया, कोहलर दिया। तो ये एक चिंपैंजी को क्या किया, जो बनमानुस होता है, बनमानुस, तो बनमानुस को लाया पकड़ के। अब बहुत भूखा है वो। ठीक है, उसको क्या किया, एक पिंजरे में बंद किया, एक रूम में बंद कर, मान एक रूम में बंद कर दिया, और ऊपर बहुत ऊपर क्या टांग दिया, केला टांग दिया बहुत ऊपर, जो पा नहीं सकता है। बहुत वो अपना हाथ पाँव मारा, झपटा मारा, बहुत कोशिश किया। ठीक है, लेकिन उससे हुआ नहीं। लेकिन उसके उसी रूम में बॉक्स रखा हुआ था। तो कुछ टाइम के बाद उसको चिंपैंजी को लगा कि मैं बॉक्स पे बटन रख करके मैं इस केला को प्राप्त कर सकता हूँ। मन में इसको आया, तो वो देखा कि बॉक्स के रखा, एक एक ऊपर बॉक्स रख के वो उस केला को ले आया। भूख उसके शांत हो, एक पर एक और किया वो। मान लीजिए कि वो उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, या रूम में है, और केला ऊपर रख दिया, और उसमें लकड़ी रखा गया, एक लकड़ी। ठीक है, तो बड़ी लकड़ी था, उससे भी वो निकाल लिया। दूसरे टाइम में फिर प्रयोग किया गया, उसमें छोटी छोटी 2 लकड़ी रख दिया गया, और उसमें जोड़ने का एक साधन था उसमें। अब ये चिंपैंजी दिमाग लगाया कि अकेले तो नहीं होगा, लेकिन उसको जोड़ के हो जाएगा। इसलिए दोनों, अकेला डंडा से तो नहीं होगा, लेकिन दोनों डंडा के जोड़ के फिर क्या कर लिया वो, ये आपका केला प्राप्त कर लिया। तो इनका कहना था, ये गेस्टार्टवाद के सिद्धांत दिया। किसका, गेस्टार्टवाद का। तो गेस्टार्टवाद में ये कह रहा था कि समस्या होना चाहिए पहले, जब तक समस्या या इसको समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्ण सिद्धांत भी कहते हैं गेस्टार्टवाद को। ठीक है, गेस्टार्टवाद एक जर्मनी का शब्द है। क्या है, जर्मनी का शब्द। जब तक समस्या नहीं दिखेगा आप उसका निदान करिएगा नहीं करिएगा। आपको देखा कि हमको ये पेपर आ रही है, समस्या दिखा, तो आप उस काम किए, उसको एक लक्ष्य बनाए। इसका हम बनाएंगे, इसका रूल जो था इसका कि क्या क्या रूल कैसे दिया, एक सिद्धांत दिया ये कि पहले हम लोग को लक्ष्य आएगा, गोल होगा, फिर उसमें हमको बाधाएं आएगी, क्या होगी, बाधाएं आएगी। फिर हम लोग तनाव लेंगे, जैसे पेपर आ रहा है, तो पहले आप लक्ष्य लिए कि हमको सीटेट का पेपर देना है। फिर आपको बाधाएं आएगी, पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, साइकोलॉजी का पढ़ने नहीं पड़ेगा, बहुत तरह की बाधाएं आएगी, तो आप उसमें टेंशन लीजिएगा, तनाव लीजिएगा। क्या लीजिएगा, तनाव लीजिएगा। तो इस प्रकार से एक एक लाइन से दिया ये। ठीक है, तनाव आएगा। उसके बाद आपका ये 2 स्टेप और है इसमें, जिसमें आपका ये हम आपको बता दें इसमें कि तनाव हो गया, फिर जैसे है ना, यहाँ पे है ना 3 को तो बताइए दिया, लास्ट में फिर बताएंगे। तनाव हो गया, फिर संगठन हो जाएगा। अब बताइए, जब आपको तनाव आएगा तो फिर संगठन करिएगा नहीं करिएगा, संगठित होइएगा कि नहीं, आप इसको हम किताब ले लेते हैं, पढ़ेंगे, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, संगठित होइएगा। तो संगठित हो जाएगा। और लास्ट स्टेप दिया ये पुनः उत्थान, मतलब उसका समस्या का हल खोज लीजिए। तो ये स्टेप दिया था, ये 5 यही दिया था। कौन,
आपका गेस्टार्टवाद के सिद्धांत कौन है? ये कोहलर है ना। तो कोहलर की बात याद रहेगा। अब जो बात है, जो बात और कुछ लिखी हुई है वो बात हमको डिस्कस कर दे, इससे बात क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना बिलीव करिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट आप करिएगा ताकि हम उसमें सुधार पाए, ठीक है। तो आगे और बताएं आपको, चलिए बोर्ड पे आइए आप। तो मैंने बहुत सारा बात ऐसे बोल भी दिया हूँ, अब फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। कोहलर का प्रयोग का एम सिद्धांत, कोहलर का सूत्र अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, बोले हैं। और इसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। प्रयोगकर्ता हम प्रतिपादक वर्धमान है, जर्मनी से। ये भी कोहलर भी जर्मनी से, कोपका भी जर्मनी से है, ठीक है। लेकिन ये कोहलर जो है बाद में अमेरिका में रहने लग गया। सहयोग करता मतलब सहयोग करने वाला, किस पे किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे खोज किया। कब किया? तो 1912 ईस्वी में किया। कब किया? 1912 ईस्वी में। स्टार्टवाद क्या है? जर्मनी का शब्द है। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता तथा अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत का प्रतिपादक वर्धमान, कोपका, कोहलर को माना जाता है। तीनों आदमी दिया इसमें, वर्धमान, कोहलर और कोपका। वर्धमान, कोहलर और कोपका, वर्धमान, कोहलर और कोफ्ता। कोफका, कोफ्ता ना बोल दीजिएगा, कोफ्ता बोल देता है ना बच्चा, याद करने के लिए बोलिए, लेकिन कोफका होता है, कोफ्ता नहीं, ठीक है। तो ये तीन को याद रखिएगा कि गेस्टार्टवाद की सिद्धांतकर्ता कौन है, पूरे मिल के दिया इस पे। एक जर्मनी का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य। लक्ष्य समस्या, सॉरी समस्या, समस्या दिखेगा तभी उसका समाधान ढूंढा जाएगा, ठीक है। जब जब समस्या है तब तो समाधान ढूंढना है कि ढूंढना लोग, ठीक है। इसी प्रकार से कोरोना ही आ गया। कोरोना का वैक्सीन बना कि नहीं बना? समस्या हुआ तो बना, या फिर व्यक्ति नहीं था तो नहीं बन रहा था। पोलियो का वैक्सीन बना कि नहीं बना? 1978 ईस्वी में जो भारत स्टार्ट किया पोलियो मुक्त भारत, तो सब देश हंस रहा था इस पर, ये क्या सापेरों का देश ऐसा ऐसा काम करेगा। हंसा कि नहीं हंसा था है? अब बाद में ये खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? 2014 में हम लोग पोलियो मुक्त हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? तो समस्या है तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसी समस्या समाधान पे इसका थ्योरी टिका हुआ है, ठीक है। समस्या और समाधान पे इसका थ्योरी टिका हुआ है। अब चलिए यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक इधर है गेस्टार्टवादी प्रयोगकर्ता सिद्धांत कोहलर होगा। समग्रवाद सिद्धांत, उसका भी नाम कोहलर होगा। अवयव सिद्धांत कौन दिया? तो कोहलर दिया। संपूर्ण सिद्धांत कौन दिया? तो कोहलर दिया। अगर नहीं आपको देख रही है तो कम से कम सुन लीजिए, सुनना बहुत जरूरी है, लिखने से कुछ नहीं जाने को है, दिमाग में रहेगा वही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कोशिश में ये रखिए 2 बार 3 बार वीडियो देख ले, हम यादें कर ले, ठीक है। ये लिखा पढ़ी वाला आपको टाइम नहीं बची हुई है, ओके। तो ऐसा जो है ना, आप लिखने उखने के ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्या करिए ज़्यादातर वो आप सुनिए, बस बातों को सुनिए। आप छोटी छोटी बात जो लग रहा है वो नोट करिए, बस सबको नहीं नोट करना, ओके। तो इस हिसाब से हम काम करेंगे, चलिए आप भी लोग काम करिए इस टाइप से। तो अगर कह दिया कि ये स्टार्टवाद के प्रयोगकर्ता जो है वो कौन है, तो कोहलर है। संपूर्ण सिद्धांत का जो दिया वो कौन दिया? तो कोहलर दिया। समग्र सिद्धांत कौन दिया? ये भी कोहलर दिया। कौन दिया? कोहलर दिया है बात समझ में? अच्छा, फिर कह रहा है कि गेस्टार्टवाद क्या, देख लाइन में समझिए कि गेस्टार्टवाद क्या है? समस्या समाधान, समस्या दिखेगा तभी हम समाधान देंगे, तो इसका एक लाइन में याद रखिए। अच्छा, कैसे समाधान? समस्या आएगा तो अंतर्दृष्टि करिएगा, जब समस्या आपको आएगा तो विचार करिएगा। मान ली कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या आपको नहीं समझ में आ रही है, समस्या आएगी तो पहले विचार करिएगा ना, बनेगा कैसे, विचार करिएगा। तो पहले समस्या के बाद अंतर्दृष्टि करिए, उसको बोलते विचार करना। क्या करते उसको? विचार करना। 4 लाइन नहीं, 4 गो स्टेप है। समस्या आई, आप अंतर्दृष्टि कर रहे, इसको बोलना क्या बोलते हैं? विचार करना। अब सूझ का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। अब स्वीकार करिएगा हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कोलबर्ग को आपको पढ़ना ही पड़ेगा सीटेट के लिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो आपको पता है ये बात। अब चलिए जैसे अब फिर कह रहे हैं इसमें कि सूझ मतलब स्वीकार कर लिया, अब इसका समाधान करेगा। तो पहले क्या हुआ? समस्या आई, फिर अंतर्दृष्टि किए, उस पर विचार किए, फिर उस पर सूझ आया, ठीक है, उसको स्वीकार किए, इस समस्या को हल करना ही पड़ेगा, और तब जाके उसमें समाधान आप ढूंढ लिए उसका। यही इसका क्या था, एक लाइन दिया हुआ था कि समस्या समाधान पे ही इसका थ्योरी टिका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर। कौन है? तो कोहलर। अच्छा, इसमें प्रतिपादक का बात करें, सॉरी खोजकर्ता मतलब प्रयोगकर्ता हो गया वो। अब देने वाला प्रतिपादक तो वर्धमान है, क्या नाम उसका? वर्धमान।
और कोफका जो है वो सहयोग करता है इसका, ये बात याद रखिए अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बात हो गई। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसका पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये अपना इसी बात को लिखा हुआ है। कब लिखा है ये? 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी। पूछ देगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसका था, नाम में से लग रहा है गेस्टाल्ट कोहलर दिया होगा। कब? 1959 ईस्वी में। तो ये बात अब याद ही रखिएगा, कई बार पूछता है क्वेश्चन कि गेस्टाल्टवादी का सिद्धांतकर्ता कौन है, प्रयोगकर्ता कौन है। तो आपका तीनों बोल दीजिए ऐसे, वर्धमान, कोफका और कोहलर। तीनों जर्मनी से था, लेकिन कोहलर के लिए याद रखिए अमेरिका में जाके नागरिकता उसका ले लिया था, ठीक है। और किताब कौन लिखा है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक कौन लिखा? तो कोहलर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह गेस्टाल्ट, ये जो गेस्टाल्ट ने अपने अनुसार सिद्धांत 5 को संप्रत्यों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार दिया। फिर से पढ़ देते हैं। गेस्टाल्टवाद, ठीक ना, के अनुसार जो है सिद्धांत 5 संप्रयोग के आधार पर कार्य करता है, ये बोला। तो पहला क्या होगा इसमें? पहले आपको लक्ष्य दिखेगी, और लक्ष्य देखिएगी तब बाधा आएगी। अरे कुछ भी आप सोच रहे तो ठीक है, आज सोच लिया आज बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़िएगा उसके लिए, तो पढ़िएगा उसके लिए तो बाधा आएगी, बाधा आए तो आप टेंशन लीजिए, मतलब तनाव आएगा आपको, क्या जाएगा? तनाव आ जाएगा, आएगा ना तनाव आएगा उसमें। फिर आपको हो जाएगा क्या? तब जाके आप संगठित होइएगा। कुछ सोचिएगा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, तब को लग जाएगा कि ना हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप संगठित हो जाइएगा। क्या हो जाएगा? संगठित। तो चौथा स्टेप क्या रहेगा? संगठित। पहला गोल मतलब लक्ष्य, फिर आपका बाधा, ठीक है, फिर आपका बाधा, फिर आपका क्या हो जाएगी? बाधा, जिसको अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। फिर आपको तनाव होगी, तनाव मतलब स्ट्रेस। फिर आप संगठित होइएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन। और तब लास्ट में आप क्या हो जाइएगा? ये पुनरुत्थान, इंग्लिश में याद है री ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ बात हिंदी में कुछ अजीब लगता है, ठीक है, तो आप कुछ याद है रख लीजिए, हिंदी दोनों में पेपर आता है। ये पुनरुत्थान नाम है इसका, क्या नाम है? पुनरुत्थान मतलब समझाना, आप समस्या का समाधान खोज लीजिएगा। तो इतना बात समझ में आई आपको? अच्छा, कुछ बात जो है जैसे सूझ के सिद्धांत का विशेषता है, सूझ का सिद्धांत की विशेषता आप खाली सुनिए इसको, ये नीचे है आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, क्या याद रखिएगा? सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है, ये बात आपको दिख रही है? बस एक दो दिख रही है। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, अधिगम और सीखना अचानक होता है, याद रखिएगा। कि सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी? 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 पहला विशेषता क्या है? सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है, सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है। जितना बोलिए बोलिए, आप साथ में बोलिए, ठीक है, बिना बोलने काम नहीं चलेगा, है ना। कॉपी लीजिए और पेन लेकर रखिए, उस पर आप बोलिए साथ साथ में, ओके। अधिगम या सीखना अचानक होता है, अधिगम या सीखना अचानक होता है, क्या याद रखिएगा? अधिगम और या सीखना अचानक होता है। तीसरा पॉइंट है सीखने की प्रवृत्ति यंत्रवत होती है, क्या याद रखिएगा? सीखने की प्रवृत्ति यंत्रवत होती है, सीखने की प्रवृत्ति यंत्रवत होती है, सीखने की प्रवृत्ति यंत्रवत होती है, ठीक है ना। चौथा क्या याद रखें? सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है, सीखने की प्रवृत्ति यंत्रवत होती है, मतलब सीखने की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है, अस्थायी अस्थायी अस्थायी, ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है, सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ जो होती है वो अचानक होती है, ठीक है। व्यक्ति को जैसे कुछ कुछ बात बताते हैं ना, अचानक कुछ जैसे वाला आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चा बोलेगा आपको सीखा नहीं समझ में आया, तो आप अचानक कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा चीज़ खोज के लाएगा, बच्चा समझ जाए, कोई एग्जाम्पल खोज के लाएगा, वो समझ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। तो आप ये 5 गो जो ये सूझ का जो विशेषता है वो याद रखिए अच्छा से। क्वेश्चन पूछता है कि इसके अनुसार जो कोहलर है, इसके अनुसार जो सीखने के प्रति कैसा होती है? तो संज्ञानात्मक होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सीखने की प्रकृति जो है यंत्रवत होती है,
सीखने की प्रक्रिया स्थायी होती है, सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। ठीक है, ये बात आपको पूछेगा पेपर में, ये आप सही से याद रखिएगा। नीचे आपको तीनों नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप बोल दिए हैं तीनों। तीसरा आपका सीखने की प्रकृति यंत्रवत होती है, लिख लीजिए। चौथा है सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है, और सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। ठीक है, ये भी आपको याद हो गए। शिक्षा के महत्व, अगर पाठ्यक्रम के निर्माण करने में सहायक, इसका जो है ये पाठ्यक्रम निर्माण करके, मान लीजिए जब तक बच्चे को आप सवाल नहीं दीजिएगा वो कैसे सोचेगा फिर तो इसका जो पाठ्यक्रम में सहायक होता है। फिर कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम के निर्माण करने, सॉरी पूर्ण से अंश की ओर, इसका जो थ्योरी है पूर्ण से अंश की ओर जाती है। हाँ, एक चीज और है, ये रटन विद्या को ये क्या कर रहा है, विरोध करता है। ये जो कोहलर का सिद्धांत है रटन विद्या को क्या करता है, अवॉइड करता है, इसका विरोध करता है। तो आपको याद हो जाएगा कोहलर जो ये प्रयोग किया था, ये प्रतिपादक वर्धमान किया था, और उसका सहयोग कोपका है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कौन दिया, तीनों मिलके दिया। ये जर्मनी का शब्द है, तीनों जर्मनी से था, लेकिन कोहलर अमेरिका में जाकर बस गया। ठीक है, ये खोज कब किया, 1912 ईस्वी में। कई गो चिंपैंजी किया था, 6 गो चिंपैंजी में। पहला जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट था कौन सा, सुल्तान नामक चिंपैंजी, जिसका हम लोग वनमानस बोलते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिए। इसका और क्या क्या नाम है, तो ये समग्रवाद सिद्धांत है, ये स्टार्टवादी प्रयोगकर्ता सिद्धांत है, संपूर्ण सिद्धांत इसी को नाम है, अव्ययी सिद्धांत इसी का नाम है ना, अव्ययीवाद सिद्धांत इसी का सब नाम है। ठीक है, तो आपको लगभग हम समझाने में सक्षम है। आप लोग देखिए, इस पे थोड़ा सा अपना राय जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।